इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। यहां पर बृहद दृश्य चल रहा है और विधान में जो एक एक अर्घ्य है, एक एक जयमाला है, एक एक पूजा है, जब हम उनको गौर से पढ़ते हैं तो मालूम चलता है कि हम जीवन में क्या क्या करते आ रहे हैं और हमें जीवन में क्या क्या करना चाहिए। इस पूजन के पहले की जयमाला आपने पढ़ी, उसमें 8 कर्मों का चित्रण बताया गया कि हमारे जीवन में कर्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो 8 कर्म होते हैं जिसके माध्यम से इंसान शुभ से अशुभ में भी जा सकता है। 8 कर्मों की जब उसमें व्याख्या बताई तो सबसे पहले कौन सा बताया? ज्ञानावर्णी कर्म, फिर दशरावर्णी कर्म, फिर मोहिनी कर्म, फिर वेदिनी कर्म। दशरावर्णी, ज्ञानावर्णी, दशरावर्णी, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। दशरावर्णी कर्म क्या है? ज्ञानावर्णी कर्म क्या है? वेदिनी मोहिनी कर्म क्या है? तो ज्ञानावर्णी कर्म किसका बंध कैसे होता है? कोई पढ़ रहा है, पढ़ते व्यक्ति को हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं,
उसके सामने जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, उसकी किताब को छुपा रहे हैं, उसको बाधा पहुंचा रहे हैं, तो ये हमारे ज्ञानावर्णी कर्म का बंद हो जाता है। और ज्ञानावर्णी कर्म का नाश करने के लिए क्या करना है? तो कहते मंदिर में जिनवाणी दो, गुरुओं को शास्त्र भेंट करो, जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको कॉपी किताब बांटने का प्रयास करें, पेंसिल पेन बांटने का प्रयास करें। आपके जीवन में ज्ञानावर्णी कर्म का बंद जो है वह समाप्त हो जाएगा और ज्ञानावर्णी कर्म आपका जीवन में और बनेगा, कर्म समाप्त होगा और ज्ञान आपका बढ़ेगा। एक व्यक्ति गुरुदेव के पास में आया, उसने कहा कि महाराज मेरा बच्चा पढ़ता तो बहुत कुछ है लेकिन समस्या में रहता है, जितनी मेहनत करता है उतना फल उसको नहीं मिलता। तो गुरुदेव ने कहा हो सकता है कि पिछले जन्म में इसने किसी के ज्ञान में बाधा पहुंचाई हो, किसी के बीच में अंतराय डाला हो, इसलिए ऐसा होता है। उन्होंने कहा तुम एक काम करो, जब भी आते हो कुछ पेंसिल कॉपी बच्चों को बांटने वाला सामान लाओ और बंटवा दिया करो, उसका हाथ लगवा करो। कहते हैं साल 2 साल बाद जो बच्चे के 80-80 नंबर आते थे 90-95 नंबर आने लगे। क्यों? क्योंकि ज्ञानावर्णी कर्म का उसने क्षय कर लिया, ज्ञानावर्णी कर्म का नाश कर लिया। इसलिए जब भी मौका मिले, जरूरी नहीं कि हम बहुत बड़ा दान करें, लेकिन जब छोटा दान भी करने का अवसर मिले, इतना तो हम कर सकते हैं कि जब अपने बच्चे के लिए कॉपी पेन पेंसिल लेने जाते हैं तो उस समय उसकी साल भर के लिए ला रहे हैं, 10 दिन की किसी और को भी ले आए तो कम से कम उसका क्या होगा, ज्ञानावर्णी कर्म का जो नाश हो जाएगा और उसकी ज्ञान की वृद्धि हो। तरह तरह से ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होता है। अभी आप पूजा करते हो, पूजन करते करते आप चावल इसी जिनवाणी में छोड़ देते हो। जिनवाणी भी माँ है, अपनी माँ को तकलीफ पहुंचती तो कैसा होता है। जिनवाणी के पन्ने फट रहे हैं। आज आप आके मंदिर में ये तो कहते हो कि जिनवाणी कैसी हालत में है, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि जिनवाणी को इस हालत में पहुंचाने वाला कौन है? हम ही तो हैं। क्या आपके अंदर की मानवता नहीं जागती कि मंदिर की जिनवाणी जो जीर्ण शीर्ण हो रही है, कभी साल में 2 महीने में 3 महीने में महिला मंडल है, मंच है, और मंडल ना भी हो तो दर्शनार्थी हैं, आए, गम लेकर आए, चिपकाने का सामान लेकर आए, जिल्द चढ़ाएं, अच्छे से जिनवाणी की सेवा करें। इतना तो आप करिए। यदि मंदिर में आने वाले 500 लोग हैं और एक व्यक्ति एक जिनवाणी की जिम्मेदारी ले ले तो मंदिर में 500 से ज्यादा किताबें नहीं होंगी आपके। लेकिन इसके बारे में ना तो कोई संत बताता है, ना कोई अब समझ आती है, ना पढ़ाने वाला बताता है, ना पढ़ने वाले बोलते हैं। जिनवाणी पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होगा, बल्कि जिनवाणी को इस तरह बनाओ कि दूसरा भी जिनवाणी को पढ़ सके, तो समझ के चलना कि आपको एक असीम पुण्य का बंध हो। आज हम क्या करते हैं, मंदिर में जिनवाणी में छिपक लगाने की उसके पन्ने को फोल्ड कर देते हैं। एक गलत है। छिपक लगाइए। छिपक लगाना मतलब पेन मत लगाइए, पेन से जिनवाणी फट जाएगी। एक छिपक भी आता है, छेपण भी आता है, कागज को लगाइए आप। कई लोग भक्ति करने आ रहे हैं, महाराज को लेने जा रहे हैं, वो प्लेट की प्लेट लगा देंगे सीधी सीधी, क्या होगा? विचार करिएगा। ये सब कहीं ना कहीं ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होता है। इन्हीं चीजों से ज्ञान हमारा जीवन में आने में रुक जाता है। इन्हीं चीजों से हमारे अंदर अज्ञान का प्रवेश होता है और ज्ञान का नाश होता है। जो पढ़ने वाले लोग हैं उनकी सहायता करें, और जो पढ़ रहे हैं उनका भी कर्तव्य है कि ऐसे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के ना पढ़े कि बाजू वाले को बोलना पड़े भैया शांत हो जाओ, मैं भी पूजा करूं। दोनों बातें हैं। ऐसा नहीं कि एक तरफी बात चलती है। सिक्के में यदि दोनों तरफ हेड ही हेड रहे तो सिक्के को बेकार माना जाता है। हेड एंड टेल दोनों चाहिए। उसी प्रकार से पढ़ने वाले को भी चाहिए कि ऐसी आवाजें मत पढ़ो कि जिसमें लोगों को डिस्टर्ब हो, और पढ़ाने वालों को भी चाहिए कि वही भी देखकर काम करो। एक बार पहले के जमाने में जब परीक्षाएं आती थी तो माता पिता कैसे कहते थे, बच्चों कैसे पढ़ो बताओ? पहले के जमाने में जब बच्चे एग्जाम के पहले पढ़ाई करते थे तो कैसे, आपने भी करी होगी ना, कैसे करते थे हम लोग? कैसे पढ़ते थे? याद करने का तरीका क्या था? बार बार पढ़ना, और हर का तरीका अपना अपना होगा। हमारा अलग था, आपका क्या क्या तरीका था? कई को कहते थे कि घूम घूम के पढ़ो, बोलते थे कि नहीं? आई याद कुछ बचपन याद आया कि नहीं? घूम घूम के पढ़िए। कई बार बोलते थे जोर जोर से पढ़ो, तो बच्चे भी चालाक थे। वो क्या करते?
जैसे ही पापा घर पे आने वाले होते वो जोर से चालू कर देता, ABCDFG निकले पता क्या क्या चालू कर देता, जोर जोर से चालू कर। क्यों? बोले मालूम चल रहा है कि पढ़ रहा है, मालूम चल रहा है कि पढ़ रहा है। इसी तरह से मंदिर में भी लोग क्या करते हैं, यदि कोई व्यक्ति 7 बजे मंदिर में आता है, 9 बजे जाता है, तो 7 बजे उसकी गले की आवाज ऐसी होती है जैसे पहले ट्रांजिस्टर होता था ना, ट्रांजिस्टर, रेडियो की आवाज कैसी होती थी कि व्यक्ति खुद सुन ले, बड़ी बात है। तो 7 बजे उसकी आवाज रेडियो जैसी होती है और 7:45 बजे उसकी आवाज टेप रिकॉर्डर जैसी हो जाती है कि टेप रिकॉर्डर जो होता है वह पूरे कमरे को सुनाई देता है। 7 बजे आवाज रेडियो जैसी है, 7:45 बजे टेप रिकॉर्डर जैसी है और 8:30 बजे CD प्लेयर जैसी है। CD प्लेयर होता ना, उसकी आवाज बहुत तेज आती है। 7 बजे 7 बजे रेडियो, 7:45 बजे टेप रिकॉर्डर, 8:30 बजे CD प्लेयर और 9 बजे तो डीजे हो जाता है कि कुछ पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा, वही बोल रहा है बाकी सुन ही नहीं रहे। तो इस तरह से वही व्यक्ति है, लेकिन 7 बजे से 9 बजे तक उसके बोलने का तरीका बदल जाता है। एक बार मैंने उस व्यक्ति से पूछा, मैंने कहा तुम 7 बजे तो बहुत ठंडे में बोलते हो, 9 बजे तेज हो जाता हो। अरे बोले महाराज 7 बजे से चिल्लाऊंगा तो मेरी एनर्जी डाउन हो जाएगी, सुनने वाला कौन है? सुनने वाले तो 9 बजे आते हैं ना, इसलिए मैं काम करता हूँ। मंदिर की जब घंटी बजती ना, आप देखना प्रवचन के समय कोई आदमी आ जाए तो 4-5 घंटी मारेगा। वैसे कभी नॉर्मल 1 घंटी बजाता हूँ। क्यों? सारे लोगों का अट्रैक्शन वहां पहुंचा है कि ये भी बच्चा मंदिर में आता है। क्यों करते हो ऐसा? ज्ञानावर्णी कर्म का बंद मत करो, बल्कि ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय करो। और जब जीवन में ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में अज्ञान का नाश होगा, ज्ञान की प्रवृत्ति बढ़ेगी। आज सभी लोग अपने बच्चों को कौन सी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं? अच्छा ये बताओ, स्कूल पढ़ाने की बात है, ऐसे कितने माँ बाप हैं जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा शाकाहारी बना रहे, मेरा बच्चा कभी मांसाहार ना करे? सभी चाहते हैं, नेचुरल बात है। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा उस स्कूल में पढ़े जहां पर सिर्फ शाकाहारी पढ़ाने वाले हैं? शाकाहारी लोग पढ़ते हैं? है ही नहीं, है ही नहीं व्यवस्था। क्योंकि बच्चों को पढ़ने तो कॉन्वेंट में भेजना है, दूसरे स्कूलों में भेजना है जहां पढ़ने वाला भी गलत है और पढ़ने वाले जो पढ़ाने वाला भी गलत है और जो पढ़ते बच्चे वो भी गलत हैं। जब आपका बच्चा उनकी संगति में रहेगा तो वही तो कहता है कि मंदिर में दान देने से क्या होगा, लंगर लगाओ। पहले जब बचपन में आपने स्कूल पढ़ा होगा तो आपकी क्लास में 100 बच्चे थे तो 20-25 जैनी आराम से होंगे। और आज के स्कूल में पूरे स्कूल में एक आध मिल जाए तो बड़ा तुम्हारे बच्चे का काम हो गया स्कूल में। क्यों? ये पहले के लोग, जैन लोग ये चाहते थे कि बच्चे को ज्ञान कम मिले लेकिन सदाचारी रहे। आजकल कहते हैं बच्चा सदाचारी तो हो ही नहीं सकता, ज्ञान मिल जाए तो अच्छा है, कॉन्वेंट में भेजना चाह रहे हैं। मैंने पहले भी शायद बताया था, भारत देश में 2 तरह की संस्कृति चल रही है, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल और दूसरा हिंदी मीडियम। और पढ़ने के बाद बच्चे को करना व्यापारी है। जो व्यापारी है उसके बच्चे को करना व्यापार है, पक्का है, बैठना सीट पे ही है। लेकिन क्या हो रहा है, कॉन्वेंट स्कूल में भर्ती कर रहे हैं। और जब कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई होती है तो सबसे पहला वर्ड क्या पढ़ा जाता है इंग्लिश में? ए फॉर, बोलो ना भाई, ए फॉर एप्पल। ये कहां पर? इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई है। और जब हिंदी मीडियम में बच्चा पढ़ने जाता है तो सबसे पहला क्या पढ़ाया जाता है? आ से अनार, एप्पल भी खाने का और अनार भी खाने का। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई समाप्त होती है, ए से प्रारंभ होती है और जेड पर जाकर समाप्त होती है। जेड फॉर, बोलो ना, जेड फॉर जेब्रा। जेब्रा मतलब जानवर। कि जो विदेश की संस्कृति है वह ए फॉर एप्पल से प्रारंभ होती है और जेड फॉर जेब्रा पर जाकर समाप्त होती है, अर्थात खाने से प्रारंभ होती है और जानवर बनाकर छोड़ देती है। लेकिन जो मेरे देश की संस्कृति है वह आ से अनार से चालू होती है और ज्ञा से ज्ञानी बनाकर छोड़ती है। तो विदेश की संस्कृति खाने से प्रारंभ होती है और जानवर बनाकर छोड़ती है, और देश की संस्कृति खाने से प्रारंभ होती है और ज्ञा से ज्ञानी बनाकर छोड़ देती है। तो ज्ञानी बनना है तो देश की संस्कृति में आओ, और जानवर बनना है, जानवर तो सारे बने हो, खाते पीते समय जानवर हो, चलते फिरते खाते हो, जानवर हो सारे। जिस दिन चल चल के खा रहे हो, घूम घूम के खा रहे हो, तो उससे समझ के चलना कि मैं इंसान नहीं, मेरे अंदर जानवर के गुण आ गए। कई आदमी बोलते हैं महाराज एक बैठक में तो मैं खा ही नहीं सकता हूं। मैं उससे कहता हूं तू हर 10 मिनट में खा, लेकिन बैठ के खा।
तो ज्ञानावर्णी कर्म का बंध कैसे होगा, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय कैसे होगा? इस पर विचार करोगे तो आप पाओगे कि हम तो लोगों के जीवन में अंतराय कहीं ना कहीं डाल रहे हैं, लेकिन हमारे द्वारा भी किसी के लिए अंतराय डाला गया है, उसका फल हमें भोगना पड़ रहा है। ऐसा होता है कई बार। देखिए, बहुत मेहनत बच्चा करता है लेकिन पास नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं उसका पूर्व जन्म का अशुभ कर्म का चल रहा है, उसके ज्ञानावर्णी कर्म का बहुत तगड़ा बंध है। उसको क्षय करने के लिए पढ़ाई के साथ साथ में ज्ञान के उपकरण भेंट कराना चाहिए मंदिरों में जब अवसर पड़े, गुरुओं के हाथ में। इसके अलावा बाहर जो लोग होते हैं उनको, पढ़ने वालों को, लिखने वालों को, जानकारों को पेंसिल बांटे, कॉपी बांटे। उससे क्या होगा, कम से कम उसका सदुपयोग करेगा, सदाचरण करेगा तो सारा का सारा काम संपन्न होगा। लेकिन आज परिस्थिति विषम है, इस बात का ना हमें ज्ञान है ना कोई हमें बता रहा है, बस रटंत विद्या चल गई है। आप लोग ने विनय पाठ पढ़ा ना, विनय पाठ क्या बोलते हैं विनय पाठ में? यह विधि ठाड़ो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ। ठाड़ो मतलब क्या होता है? तो सारे खड़े होके पाठ पढ़ते हो? ये ठाड़ो मतलब क्या होता है? खड़े होकर। तो क्या आप सब खड़े होके पाठ पढ़ते हो? तो फिर मंदिर में मायाचारी करते हो। इसका मतलब यह हो गया कि इंसान मंदिर में मायाचारी कर रहा है। जब ये कहा जा रहा है कि यह विधि ठाड़ो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ, और ठाड़ो मतलब होता है खड़े होना, इसका मतलब इंसान मंदिर में मायाचारी कर रहा है। यही मंगल शुभकामना गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।